नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 10 तारीख के शाम 7 बजे के लगभग 6:45 से लेकर के 7 बजे के बीच में डॉक्टर जहर खुरानी देश विरोधी और दुर्दांत आतंकवादियों की मिली भगत और उनके षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप दिल्ली के लाल किले के पास चांदनी चौक या यूं कह सकते हैं आप लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास चलती गाड़ी में जो बहुत धीरे चल रही थी I-20 आप कह सकते हैं, उसमें विस्फोट के बाद 13 लोगों की मौत हुई है। 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों से प्रधानमंत्री जैसे ही भूटान से लौटे वो मिले और 13 लोग जो जान गंवा बैठे हैं। उसके बाद इस देश के सरकार ने CCS की बैठक में ये मान लिया और ये घोषित कर दिया कि भारत पर आतंकी कार्रवाई की गई है। मतलब एक्ट ऑफ टेरर इज इक्विवेलेंट टू एक्ट ऑफ वॉर। आतंकी गतिविधि बराबर युद्ध की कार्रवाई। अब युद्ध की कार्रवाई जब हो गई, चूंकि ये न्यू नॉर्मल 10 मई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से कहा है और इस देश की जनता ने उसे स्वीकार किया है कि जिस तरीके की आतंकी घटना पाकिस्तान के इशारे पर पाक परस्त आतंकियों ने किया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद उस तरह की कोई भी घटना देश के किसी भी भाग में होगी तो उसे युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। और तब से लेकर कल 10 तारीख की घटना और आज 13 तारीख है, इसके बीच में इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल और सूत्रों से निकाली गई खबरें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में तैर रही हैं। लेकिन घटना के दिन के 2 वीडियो और घटना के बाद कुछ विशेषज्ञों के साथ जो हमने बातचीत की, लगभग वही स्थिति अब दिख रही है कि वह इसके पीछे का उद्देश्य क्या था और क्या कुछ किया गया। तमाम हमने मिलिट्री के सीनियर लोगों से बात की, रिटायर्ड लोगों से, और जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो विस्फोट के मामलों के विशेष जानकार हैं, उनसे भी बातचीत के आधार पर। और तब विस्फोट के कुछ समय के बाद के ही वीडियो अगर आप हार्ट टॉक भारत पर जाके देखें जा करके, तो हमने कह दिया था कि ये जो विस्फोट कार में हुआ है और विस्फोट करने वाला बिल्कुल ट्रेंड नहीं थे और ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया गया था, क्योंकि अक्टूबर 30 से लेकर के 10 के बीच में जो काम जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा पुलिस कर रही थी, अगर उतनी ही तत्परता से थोड़े और मिलजुल कर अर्थात कोऑर्डिनेशन के साथ दिल्ली NCR की पुलिस भी सक्रिय हुई होती और उसको उतना इनपुट मिला होता और IB उस इनपुट को भी उतनी गंभीरता से ले पाती, अगर उसे वो सूचना मिली, तो जो विस्फोट आनन फानन में वो कर दिया वो भी न कर पाता। लेकिन विस्फोट तो हो गया। क्या आप समझते हैं कि उस गाड़ी में वो फिदाइन बन के आया था? जी नहीं, वो एक डॉक्टर था और बहुत ही अदना सा अभी उसका उम्र है, उतनी सोच नहीं थी, रेडिकलाइज था। वो डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, और हाँ, अभी तो हम डॉक्टरों पर ही देख रहे हैं और हमें अपने सोचने और शक करने के तरीके को थोड़ा पुख्ता करना होगा। अभी तो इस ग्रुप में इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जिहादीकरण तो पढ़े लिखों के बीच में ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। और सोचिए, मस्जिद का इमाम और मुल्ला मौलाना ही इन डॉक्टरों को पढ़ा रहे थे, इन डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया था। तो क्या मतलब है कि सिर्फ मामला इतना ही है? जी नहीं, ये जितनी कारें बरामद हुई, हम पहले ही कह चुके हैं कि ये तो अभी एक I-20 कार या स्विफ्ट डिजायर कार तक की बात आ रही, या अभी कोई स्पोर्ट्स की बात आ रही, कार की बात आ रही। अभी कम से कम दर्जनों से अधिक कारें मिलेंगी और ये कारें अभी सिर्फ दिल्ली NCR परिक्षेत्र में हैं। वास्तव में इनका उद्देश्य
सीरियल बम धमाका, वो भी किसी एक राज्य में नहीं, एक साथ कई राज्यों में एक ही दिन में करना था। और उसके लिए ये सारा कुछ रेकी के तहत काम इनका हो रहा था। कहते हैं ना कि सीसीटीवी फुटेज कह रहा है कि वो इतने देर घूमा, दिल्ली में 3 घंटे रहा। उम्र की बात, जो ड्राइवर भी कह सकते हैं आप, हालांकि किसी के प्रोफेशन को लेकर के नहीं, ये डॉक्टर था, खुद ही ड्राइव कर रहा था। ये घबराहट में गाड़ियां इधर उधर लेकर के जा रहा था और ये कुछ इंतजार कर रहा था। और इसीलिए शक की सुई अभी सिर्फ गाड़ियों और इन्हीं 4-5 डॉक्टरों और वो जो डॉक्टर शाहीन महिला गिरफ्तार हुई इसी तक नहीं जाना चाहिए। अभी इससे जुड़े पता नहीं कितने दर्जन लोग हैं और हो सकता है उनका नाम भी ना आए, क्योंकि एक तो मारा जा चुका, कुछ गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार जितने हुए हैं वो जो जानकारी देंगे उससे विस्फोटक बरामद हो जाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहाँ से ये संपर्क में थे, जिसको पढ़ा रहे थे, बताइए इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर तक लोग थे, ये क्या मेडिकल की शिक्षा दे रहे थे। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के करता धरता या उस पूरी यूनिवर्सिटी को भी ईडी के दायरे में लाया जा रहा है, बिल्कुल सही किया जा रहा है। और इस पूरे यूनिवर्सिटी के फंडिंग पर पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और सबका मतलब रिलेशन पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से बैठ रहा है। और अभी तो सिर्फ बात जम्मू कश्मीर और यूपी और दिल्ली एनसीआर तक ही बात गई है, अभी साउथ के राज्यों से तो इसका संपर्क ही नहीं जुड़ा। और देख लीजिएगा, इसके तार केरल से भी जुड़े हो सकते हैं, उड़ीसा से भी जुड़े हो सकते हैं, और महाराष्ट्र की तो कहने की क्या बात है। और नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं। यकीन मानिए, जब हम तुर्की के बारे में कह सकते हैं कि वहाँ का एक हैंडलर इनको डील कर रहा था, इनको निर्देश दे रहा था, तो जब मैं बार बार बांग्लादेश की जिक्र कर रहा हूँ तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि तुर्की और बांग्लादेश की गलबैयाँ पाकिस्तान के साथ एक तरह से भारत के खिलाफ हो रही हैं और केंद्र बांग्लादेश बना हुआ है। इसलिए बहुत स्मार्टली, चूंकि मियां मुनीर को पता है, शहबाज को पता है और वहाँ के मिलिट्री के तमाम जिहादी जो तत्व हैं, चाहे आप मसूद अजहर की बात करें, चाहे जितने आतंकी आकाओं की बात करें, वो सब वहाँ पर मिलिट्री के पार्ट 2 हैं। उनको हम आतंकी कहकर उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। ये एक्ट ऑफ वॉर है, लेकिन पाकिस्तान का नाम न तो अभी हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से लिया जा रहा है और न लेना चाहिए। और यही इस बात का सबूत है कि अगर वो मिला और उसका प्रमाण दिया तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2 का बाकायदा डिक्लेरेशन करेंगे। और हमारा उद्देश्य तो पाकिस्तान को बर्बाद करना है नहीं। हम तो आतंकी कैंप होगा या आतंकी जिम्मेदार होगा उसको खोजेंगे, अननोन गनमैन मारेगा या भारत सीधे हमला करेगा अगर उसके टारगेट पर आएगा, हम खुल करके करेंगे। और ये बात अमेरिका समझ चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की भाषा देख लीजिए, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भाषा देख लीजिए, ब्रिटेन से लेकर आयरलैंड जितने भी देश हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब भारत में आतंकी कृत्य की वो आलोचना कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है। और अपने मिलिट्री मित्र बने पाकिस्तान में हुए, जो कि इस्लामाबाद में विस्फोट हुआ, उसके बारे में सऊदी अरब नहीं बोल रहा है। तमाम वो गल्फ के देश, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके बोलने या इनके सिंपैथी जताने से कुछ होने वाला नहीं, भारत तो वो करेगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि 140 करोड़ के आवाम के सामने न्यू नॉर्मल का पूरा कंसेप्ट आ चुका है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से जांच पड़ताल को सघन बनाया जा रहा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भूटान में भी बता दिया था। वक्तव्य के दौरान उन्होंने सीसीएस के बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया, क्या कुछ कहा, इसके बारे में भी ब्रीफिंग दे दी गई और उसके बारे में पूरी तैयारी है। और इस तैयारी का मतलब यह नहीं कि हम सीधे जाकर के प्रक्षेपास्त्र गिरा देंगे या बॉर्डर को ओपन कर देंगे। ये तो मियां मुनीर का सब डर के मारे वो जो मूवमेंट की बातें आ रही हैं सियालकोट या लाहौर के LOC बॉर्डर पर, ऐसा हम कुछ नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। पुख्ता सबूत मिलेगा, हम उस तत्व को खत्म करेंगे और अगर उसमें आर्मी भी पाकिस्तान की इन्वॉल्व होगी तो हम उसको भी टारगेट पे लेंगे। ये न्यू नॉर्मल के बाद और पिछले 3 बार जिस तरीके से हम एक्टिव होकर के पाकिस्तान में घुसे हैं, मारे हैं, हम फिर मारेंगे, इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान समझ रहा है, तुर्की भी समझ रहा है और ये अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के तमाम देश समझ रहे हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रिया के तौर तरीके हैं उस पर गौर करिए।
भारत ये बदला है। और इसलिए अभी तक ये है कि ये घर के आतंकवादी, मतलब भारत के कश्मीर के ये सारे लोग हैं। ये डॉक्टर हैं कि क्या हैं, मैं तो डॉक्टर बस कहना पड़ रहा है, शर्म आती है इनको डॉक्टर कहना भी चाहिए या नहीं। ये कॉकरोच हैं, कीड़े हैं, ये गंदी नाली के भी कीड़े हैं वो। और इनके प्रति जो सिंपैथी का भाव कट्टरपंथी में, इसीलिए मैं कहता हूं इस देश में जो पाकिस्तान है, इसलिए ये मक्कार हैं, इनसे गिरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1-2% को छोड़ करके बाकी सब चुप हैं। अंदाज देखिए इनके घर के लोग क्या कहते हैं, और जो परंपरा से कहते आ रहे हैं वो निर्दोष हैं जी, हमें कुछ पता ही नहीं। बताइए, इस काली कमाई काली करतूत का खा भी रहे हो, उसी से जी रहे हो, ऐश कर रहे हो, और जब पकड़े जाते तो घर वाले कहते हैं वो तुम्हारे निर्दोष है। शाहीन के पिता जो लखनऊ में जब वो बयान दे रहे थे, शर्म आनी चाहिए। और ये व्यक्ति 5 बार नमाज करके उसके बाद ये भी 72 के पास जाएगा कि कहाँ जाएगा, कि जन्नत में जाएगा, क्या जाएगा। इनके विचार पर, इनकी भाषा पर, इनके तौर तरीकों पर भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है, इस लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, रहें, लेकिन इनके तौर तरीके पर हम भरोसा करें? हमें शक करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति का हो, अगर वो देश विरोधी तत्वों से घिरा है और उसके प्रति सिंपैथी है तो उसके खिलाफ तो हमें उठ के खड़ा होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू ही हो। ऐसा करता हुआ तो नहीं पाया जा रहा है, पाया जा रहा है तो उसको भी वो सजा मिलनी चाहिए। इसलिए ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग वाली फीलिंग तो 11 साल में खत्म ही हो गई है, और जो कर रहे हैं वो करें। अब चिदम्बरम का बयान देखिए, वो अपने वो कि ये घर के आतंकी हैं कि पाकिस्तान के, उसको प्रूफ करने के लिए एक बयान दे रहे हैं। आप सोचिए, कर्नाटक का एक मंत्री वो क्या बयान दे रहा है, मुंबई के 2-4 कांग्रेसी नेता जो मुसलमान हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, अबू आजमी क्या बयान दे रहे हैं। इनके बयानों पर या इनके जो तुष्टीकरण से जो माहौल ये बनाते हैं कि वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और न इनके तौर तरीके और न इनके नफासत, न इनके नज़ाकत, किसी से फर्क नहीं पड़ने वाला है। मक्कार, मक्कार उसी को कहते हैं जो कहो ना कि हाँ अगर उन्होंने बम फोड़ा है, इस देश से हमें नाराजगी है, बोले ना, नहीं बोलने की हिम्मत है। हाँ, जो बोलते हैं मैं कम से कम मानता हूं कि चलो भाई वो इतना तो मानते हैं। मक्कारी ये है कि अच्छे भी बने रहो और पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। और इसलिए इस पूरे मामले का जो असर है वो कल के काउंटिंग के समय दिखेगा। और बिहार में नीतीश कुमार, जो कि मैं पहले से कह रहा हूं, बहुत पहले से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए थंपिंग मेजॉरिटी से जीतने जा रही है। और उसके बाद ये जो हिंदू मुसलमान का ये गेम होगा, अभी तो उनके कुछ नेता कांग्रेस के, पप्पू यादव टाइप के या तेजस्वी यादव आरजेडी के सर्वे सर्वा जो फिलहाल हैं, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद अभी एक दौर तब चलेगा जब राहुल गांधी विदेश से लौटेंगे और चुनाव परिणाम, वो पता उनको सब कुछ है, तब वो जो बोलेंगे, उसके बाद इस विस्फोट से जिस तरीके से चुनाव को जोड़ा जाएगा और जिस तरीके से कट्टरपंथियों के पीछे और आगे खड़े होकर के उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, तब आप देखिएगा। इसलिए इस चुनाव के परिणाम और दिल्ली के ब्लास्ट के अभी तक की खबरों में हमें ऐसा कुछ भी नया नहीं मिल रहा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाऊं या आश्चर्य में पड़ जाऊं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बराबर कह रहा हूं कि अभी तो एक गाड़ी मिली है, कम से कम 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां, और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, इनका रिलेशन 4-5 राज्यों में था। और वो डेट जो 26 जनवरी की बात आ रही है, उसका वो 26 जनवरी हो सकता था, उसके पहले भी कोई हिंदू से रिलेटेड कोई डेट हो सकता था। और ये सब कुछ करने का उद्देश्य क्या था कि मोदी सरकार जो 11 साल के बारे में कहती थी कि एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक आतंकी कृत्य नहीं हुआ, तो हम पूरे देश में करके दिखा रहे हैं, ये था। और ये जब होता तब इस गवर्नमेंट के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा सरकार हटाओ अभियान चलता और तब इस देश में अराजकता आती।
और उसके बाद उस अराजकता पर ये जो अमेरिका, यूरोप के जो कुछ तमाम देश हैं जो आज भारत की त्वरित कार्रवाई से, ये जो अभी माफ करिएगा एक भी मौत अगर वो निर्दोष है तो बड़ी भारी कीमत हम अदा कर चुके होते हैं, लेकिन इन 13 जानों तक ही बात रुक गई। ये बात कई 100 में जा सकती थी और मुंबई से बड़ा हमला, 26/11 से बड़ा हमला ये होता अगर ऐसा ये कर पाते, लेकिन ये कर ही नहीं पाया। ये नौसिखिया उमर जो किया है वो बिल्कुल नौसिखिया था। और ये एक जानकारी और हम आपको दें, इतना डर गया था कि जिसमें इसके चीथड़े पाए गए उसमें यूरिन और माफ करिएगा क्या क्या मिला, ये डर के मारे सब कुछ कर दिया था उसमें। उस कार में पूरी गंदगी ही गंदगी मिली है। तो ये कितने दिलेर हैं, ये कितने स्मार्ट हैं, वो सब पता है। और सिर्फ तुर्की कनेक्शन अभी दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश की जो मिली भगत आएगी उसका भी खुलासे का इंतजार करिए। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बता रहा है, मैं बता रहा हूं। ये सारे कुछ एक मॉडस ऑपरेंडी में आप बात करते करते, इन मुद्दों पर बोलते बोलते आपको अनुमान हो जाता है कि ऐसा होगा। मैं क्यों बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ रहा हूं? अभी 1 महीने पहले तक की जो गतिविधियां थी कि बांग्लादेश में मसूद अजहर का आदमी भी आता है, वहां पर जमात का भी आदमी आता है, वहां पर अन्य आतंकी आकाओं के द्वारा भेजे गए उनके डिप्टी चीफ्स आते हैं और वो बाकायदा ढाका से लेकर के भारत से लगती सीमाओं के स्थानों पर मस्जिदों और मदरसों में जाकर के खुलेआम भारत के खिलाफ और इस्लामिक एकता की बात करते हैं। तो इस पूरे मामले में ढाका का या बांग्लादेश का कनेक्शन क्यों नहीं देखा जा रहा? और देखा जाएगा, उसके भी तार मिलेंगे। तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के कुत्सित कर्मों में बड़े स्मार्टनेस दिख रही है कि वो सीधे नहीं दिख रहे हैं। और क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि फिर तो जो आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी है वो 1-2 दिन, 4 दिन की बात है, उसको महीनों लग जाएंगे और तब तक वो बचाने की अपनी तैयारी कर चुके होंगे। बहरहाल मियां मुनीर को भी समझना होगा और बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के मुखिया, उनको भी सोचना होगा और तुर्की को भी सोचना होगा। इंतज़ाम तो पक्का होगा क्योंकि भारत अपनी ताकत पर ये पूरी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है यहाँ जितने भी काकरोच हैं, यहाँ जितने भी पाकिस्तानी अपने आप को इस छोटे छोटे खित्तों में बटे पाकिस्तान में महफूज समझ रहे हों, अब ये लड़ाई हमको लड़ना पूरी तरह आ चुका है। और ऐसी लड़ाई इज़राइल जैसे देश ने लड़ के दिखाया है। भारत की कुव्वत और भारत की ताकत उससे ज़्यादा है। इसलिए अल फलाह हो चाहे जितने फलाह हों, ये पूरे सूत्र और उसके धागे खुलने दीजिए, सबका हिसाब होने जा रहा है। लेकिन ऐसी ऐसी जानकारियां आएंगी जिसमें आपको पता चलेगा ये इतना बड़ा आतंकी हमला होता, अगर ऐसा हो जाता जो कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक दिल्ली एनसीआर नहीं, भारत के 4-5 राज्यों के प्रमुख शहर एक साथ दहलते और संख्या 500 और 1000 के बीच में मरने वालों की होती। और कल्पना कीजिए, हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ, स्मार्टनेस थोड़ी और दिखानी थी जो नहीं दिखा पाए। हमें कमियों से सीखना होगा, अन्यथा ये लड़ाई इन काकरोचों के खिलाफ हमें हो सकता है अभी 50 साल और लड़ना पड़े। लेकिन जितना ये भारत को खंड खंड करना चाहते हैं, उतना ही अगर हमारी तैयारी रहे कि हम छोड़ेंगे नहीं, बस इतना भाव अगर अपने मन में रखिए, यकीन मानिए यही सदा सहता और यही हर एक भारतीय नागरिक की ताकत हमारे सुरक्षा बलों को ताकत देगी, लड़ने का वो जज्बा और दिमाग भी देगा। और फिर अल-फलाह में पैदा होने वाले जितने भी इस तरह के अल-फलाह जैसे जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी संस्थान है, और अभी तो डॉक्टर हैं, अभी तो इंजीनियरों का खेप ही नहीं आया, अभी तो एमबीएस का खेप ही नहीं आया,
बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का खेप ही नहीं आया, कोई भी रेडिकलाइज हो सकता है। इस पैन इस्लामिक कल्चर में कोई भी रेडिकलाइज्ड हो सकता है, और ये उसी पे गर्व करते हैं। पहली बात तो आप इससे प्रभावित ना होइए, ये देखिए ये सड़ी गली मानसिकता इनकी है, क्योंकि ये इनको शिक्षा में यही मिलता है और यही इनकी समस्या है। जो ये अपनी ताकत समझते हैं, ये हंसी के पात्र हैं और ऐसे ही अंजाम तक पहुंचाए जाने के पात्र हैं, क्योंकि कार में विस्फोट के बाद जो चीथड़े मिले हैं उसमें पेशाब और उसके आगे डैश 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 सब कुछ मिला है। डर के मारे उसकी वो हालत हो गई थी। बहुत अच्छा है 72 हुरों के पास पहुंचा है, और अभी वो कितने लोगों को मारेगा, ऐसे कॉकरोच अंजाम पर पहुंचते रहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सच्चे भारतीय हैं तो देश की खातिर ये जज्बा पैदा कीजिएगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।